अस्सलाम वालेकुम। फेयरलेस स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेठ आबिद के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान की तारीख के पुरअसरार किरदार सेठ आबिद के बारे में चौंका देने वाले हक़ाइक़। सेठ आबिद पाकिस्तान के वो पुरअसरार शख्सियत जिनकी ज़िंदगी के बारे में नाकाबिल यकीन कहानियाँ गर्दिश करती हैं। सेठ आबिद 6 भाई थे। इनमें से आज कितने ज़िंदा हैं इस बात का कोई इल्म नहीं, लेकिन इतना कहा जाता है कि ये 6 के 6 भाई अरबपति थे। इन सब भाइयों में एक बात कॉमन ये थी कि ये सब हाजी थे। इन भाइयों में सेठ आबिद हुसैन के पास सबसे ज़्यादा दौलत थी। सेठ आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा तेज़ और ज़हीन थे और ये बात की तह तक पहुँच जाते थे। इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। इनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। अल्लाह ने इनको एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा है। इनके दोनों छोटे बेटे गूंगे और बहरे हैं और अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। इनके सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अयाज महमूद को लाहौर में कुछ अरसा कबल कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ सेठ आबिद ने हैरतनाक तौर पर कोई कानूनी काम और कानूनी कार्रवाई नहीं की। इनका ये मरहूम बेटा हाफिज़ कुरान था और खालिक़े दीन बाल कराची में नमाज और तराबी पढ़ाया करता था। बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रस्ते पाकिस्तान पहुंचाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस ज़माने में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। इन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी बतौर फ़ंड सेठ आबिद से तलब कर लिए। इन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ ना आते थे। इसी ज़माने में एक बार कुछ फ़ौजी ट्रक इनके घर के बाहर देखे गए। मालूम हुआ कि सेठ आबिद की बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फ़ौजी सेठ आबिद की साहबजादी को फ़ौजी ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई, इन्होंने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर्स सेठ आबिद की कैद में थी। आखिरकार दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रिहा कर दी गईं। कहा जाता है कि एक टीवी शो में नीलामी के दौरान सेठ आबिद के मियां दाद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में ख़रीदा था। ये भी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत के पास पैसे ना होने की वजह से सेठ आबिद ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे भी दिए थे। ये भी कहा जाता है कि वो लाहौर में वाक़या एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान में से हैं और कुछ खैराती अदारे भी चलाते हैं। सेठ आबिद के बारे में कुछ और भी कहानियाँ गर्दिश करती नज़र आती हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बरामद करने पर पाबंदी आयद की थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रस्ते पाकिस्तान पहुंचाया था। इसके अलावा सेठ आबिद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इनसे तनाज़े के बाद पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और इस वक्त लंदन के वज़ीर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में इस वक्त भी खबरों में आया था जब इनके बेटे हाफिज़ अयाज को इनके मुहाफ़िज़ ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। इसके बाद गुज़िश्ता कहीं बरस सेठ आबिद का नाम ज़्यादा नहीं सुना गया। ताहम रवां बरस मई में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम कैंसर हस्पताल में फ़ंड तकरीब में सेठ आबिद का जिक्र शारजा में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के तनाज़े में किया था। इनका ये भी कहना था कि सेठ आबिद ने शौकत खानम कैंसर हस्पताल की बहुत मदद की थी। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है, सेठ आबिद की शख्सियत आज भी
رات سے کم نہیں۔ دوستو 9 جنوری 2021 کو پراسرار شخصیت کے مالک پاکستان کے معروف بزنس مین سیٹھ عابد انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سیٹھ عابد کا انتقال کراچی میں ہوا اور وہ کچھ عرصے سے شدید بیمار تھے۔ سیٹھ عابد فالج کے حملے کے باعث بیمار تھے۔ سیٹھ عابد کی حکومت 85 سال تھی۔ دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل فیئر لیس سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔